अस्सलाम वालेकुम। हम लोग वेपर प्रेशर का टॉपिक कर रहे थे और उसमें वेपर प्रेशर की मेजरमेंट का मेथड हमने स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं इस तरह करूँगी कि जहाँ जहाँ पर भी मैं बोल रही होंगी मैं वो साथ साथ ये लाइन आपको नज़र आएगी जिधर भी मैं पढ़ रही होंगी, तो आप इस लाइन को फॉलो कीजिएगा। बुक से डायरेक्टली पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों की बुक में भी ये सब कुछ लिखा है तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता हो कि मैंने क्या पढ़ा है। देयर आर मैनी मेथड्स फॉर द There are many methods for the measurement of vapor pressure of a liquid. One of the important methods is described in the following paragraph. मैनोमीट्रिक मेथड की यहाँ पर बात हो रही है। मैनोमीट्रिक मेथड इज़ कंपैरेटिवली एन एक्यूरेट मेथड। अब आपको पता होना चाहिए मैनोमीट्रिक मेथड में इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है मैनोमीट्रिक मेथड में वो ये है। इस इंस्ट्रूमेंट का ये वाला हिस्सा बेसिकली मैनोमीटर कहलाता है। ये एक ग्लास की ट्यूब होती है, यू शेप्ड ट्यूब है ग्लास की। इसको अटैच किया होता है एक और टी शेप्ड ट्यूब के साथ, और टी शेप्ड ट्यूब का जो ये वर्टिकल हिस्सा है ये एक फ्लास्क के साथ के अंदर मौजूद होता है। फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड है वो वाला लिक्विड डाला गया है फ्लास्क के अंदर जिसका वेपर प्रेशर मेजर करना है। अब इसमें होता ये है कि दूसरी तरफ से ये टी शेप ट्यूब का दूसरा हिस्सा वैक्यूम पंप के साथ अटैच्ड है। वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि उसने इस एरिया में से एयर को सक कर लेना है। अब होता ये है कि ये लिक्विड यूज़ किया गया है जिसका वेपर प्रेशर मेजर किया गया। इस लिक्विड को फ्रीज़ किया जाता है। जब इस लिक्विड को फ्रीज़ किया जाता है और फिर यहाँ पर जो भी एयर होती है उसे वैक्यूम के ज़रिए सक कर लिया जाता है। तो अब सिचुएशन ये होती है कि इस एरिया में कोई भी एयर मौजूद नहीं होती। फिर स्लोली इस लिक्विड को डीफ्रॉस्ट किया जाता है, और डीफ्रॉस्ट होने के दौरान अगर लिक्विड के अंदर कोई एयर ट्रैप्ड होगी तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दोबारा रिलीज़ हो जाते हैं डीफ्रॉस्ट होने के दौरान। डीफ्रॉस्ट मतलब ये कि फ्रोज़न लिक्विड का वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। उसके बाद फिर डीफ्रॉस्ट होने के दौरान जो यहाँ पर एयर रिलीज़ होती है उसको फिर वैक्यूम पंप से सक कर लिया जाता है। फिर लिक्विड को फ्रीज़ किया जाता है और उसके बाद फिर डीफ्रॉस्ट किया जाता है, और फिर रिमेनिंग एयर इसके अंदर वैक्यूम पंप के ज़रिए सक कर ली जाती है। ये प्रोसेस इतनी दफ़ा रिपीट किया जाता है जब तक कि कम्प्लीटली सारी की सारी एयर इस लिक्विड में से रिमूव हो गई। ऑलमोस्ट ऑल द एयर इज़ रिमूव। ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है। द लिक्विड हुज वेपर प्रेशर इज़ टू बी डिटर्मिन्ड इज़ टेकन इन अ फ्लास्क प्लेस्ड इन अ थर्मोस्टेट। यहाँ पे फ्लास्क में ले लिया गया है वो लिक्विड। वन एंड ऑफ द ट्यूब फ्रॉम द फ्लास्क इज़ कनेक्टेड टू मैनोमीटर। एक एंड जो है वो मैनोमीटर के साथ अटैच्ड है, एंड द अदर एंड इज़ कनेक्टेड टू द वैक्यूम पम्प। लिक्विड इज़ फ्रोजन विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर के ज़रिए इसको फ्रीज़ किया जाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर एक केमिकल्स का मिक्सचर होता है, और इस फ्रीजिंग मिक्सचर को किसी भी लिक्विड को फ्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों The frozen liquid is then melted to release any entrapped air. Liquid is again frozen and released air is evacuated. This process is repeated many times till almost all the air is removed. ये process कई दफ़ा repeat किया जाता है, उस वक्त तक repeat किया जाता है कि सारी की सारी air जो है वो remove ना हो जाए. Now the liquid is warmed in the thermostat to that temperature at which its vapor pressure in the flask is to be determined. अब मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि वेपर प्रेशर हमेशा किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चेक किया जाता है, और उसकी वैल्यू टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ वैल्यू चेंज होती जाती है वेपर प्रेशर की। तो जब सारी की सारी एयर रिमूव हो जाती है लिक्विड के ऊपर वाले एरिया से, तो उसके बाद लिक्विड को वार्म किया जाता है, और उसको वार्म उस टेम्परेचर तक किया जाता है जिस टेम्परेचर पे हमने वेपर प्रेशर नोट करना है। सपोज़ हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर को मेजर करना है, तो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन किया जाता है, और उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर थर्मामीटर यूज़ किया जाता है।
अब होता ये है कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है तो लिक्विड के ऊपर उसके वेपर्स डेवलप हो जाते हैं और एक पॉइंट आता है कि वेपर्स जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब वेपर्स इंक्रीज़ होते हैं तो वेपर्स यहाँ से इस पाइप के अंदर भी जाते हैं और इस पाइप के अंदर जाके ये जो ब्लैक ब्लैक एरिया आपको नज़र आ रहा है ये इस पाइप के अंदर मरकरी मौजूद है। जब मरकरी की इनिशियल पोजीशन नोटिस कर ली जाती है और जब वेपर्स यहाँ पे डेवलप होना शुरू होते हैं और यहाँ से मूव करके पाइप के ज़रिए आते हैं, इस ट्यूब के ज़रिए आते हैं, तो वो मरकरी कॉलम पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से मरकरी यहाँ से मूव करके दूसरे पाइप में अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है। जब मरकरी दूसरे पाइप में अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है तो उसकी पोजीशन को नोट किया जाता है। जब मरकरी अपवर्ड मूव करना रुक जाता है, एक स्टैटिक पॉइंट पे मरकरी पहुंच जाता है, तो फिर उसकी फ़ाइनल पोजीशन को नोट कर लिया जाता है। अब ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फ़ाइनल पोजीशन थी, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। The column of mercury in the manometer facing the vapors of the liquid is depressed. ये वाला कॉलम डिप्रेस होता है एंड द अदर कॉलम विच फेसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइजेस, दूसरा कॉलम राइज होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द liquid in the flask is equal to the sum of the atmospheric pressure and the vapor pressure of the liquid. For this reason, the column of the manometer facing the liquid is more depressed than the one facing the atmospheric pressure. It is given by the और ये कहने कि एक्चुअली जो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है वो सिर्फ़ और सिर्फ वेपर्स का प्रेशर नहीं है बल्कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है प्लस वेपर प्रेशर है। इसी वजह से ये वाला कॉलम ज़्यादा डिप्रेस होता है और ये वाला कॉलम राइज़ होना शुरू हो जाता है। वेपर प्रेशर को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें P represents vapor pressure of the liquid at 1 atm and PA represents atmospheric pressure whereas delta H represents difference in heights of the mercury level। तो इस इक्वेशन को समझने का सिंपल सा तरीका ये है कि लिक्विड के ऊपर प्रेशर कितना है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डिफरेंस इन हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इसके इक्वलेंट। तो ये सिंपल सा शॉर्ट सा टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को करवाना था और इसमें आपको हेडिंग्स लगवा देती हूँ मैं। ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। दैट्स इट।